हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव और आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग और मेट्री। तो ट्रिग का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। तो जैसा कि इन दोनों वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल के मेजरमेंट से डील करता है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हम एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हुआ। और मैं राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में मेजरमेंट करना आसान होता है। आगे चलकर हम जो है ऐसे ट्रायंगल्स भी लेंगे जो राइट एंगल नहीं हैं और हम देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री उन ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मेरा 90 डिग्री का ये तो होगा ही, और ये जो हमें हाइट दी हुई है ये वाली हाइट, इसको चलिए हम मान लेते हैं 3 यूनिट्स। और इसका जो बेस हमें दिया हुआ है जिस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उसको हम मान लेते हैं 4 यूनिट्स। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसके हाइपोटेन्यूज को भी निकाल सकते हैं। ये जो सामने जो सबसे लंबी लाइन होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। वो वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ 3 नामों पे बेस्ड है। उसी को हम घुमा फिरा के बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो 3 नाम हैं जो कि एक्चुअल में इन साइड्स का रेशियो होता है। तो पहले मैं आपको उनका नाम बता देता हूं। पहला नाम है हमारे पास साइन, और दूसरा नाम है कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में कोस भी बोलते हैं। और तीसरा नाम है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में टेन बोलते हैं। अब इन नामों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है शुरू में ये नाम सुनकर आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन जब आप इनके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इनसे फैमिलियर भी हो जाइएगा। तो पहला है हमारे पास साइन। साइन क्या होता है? साइन किसी भी एंगल के अपोजिट साइड और उसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो अपोजिट साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, YPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज। और फिर आता है हमारे पास कॉस। तो कॉस क्या होता है? कॉस किसी भी एंगल के एडजेसेंट साइड और उसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो कॉस जो होगा उसको हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट जो है हमारा किसी भी एंगल के अपोजिट साइड और उसके एडजेसेंट साइड का रेशियो होगा। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड और उसके एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट साइड का रेशियो होगा। अब इन सभी रेशियोज को याद करने का अपना अपना तरीका हो सकता है। जैसा कि हमें याद है, हमें स्कूल में पढ़ाया गया था एक तरीका, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, हर हर बोल। ये तरीका जो है हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है यार? तो अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें, ये एक पार्ट हो गया, और ये 10 को मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ लिख देता हूँ 10। तो और इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर लूँ, तो साइन जो है मेरा वो मुझे पंडित और हर इन दोनों का रेशियो दिख रहा है। तो पंडित से मैंने लिया P और हर से मैंने लिया H, और P से मेरा बनेगा परपेंडिकुलर, और H से बनेगा हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस जो है मेरा बद्री और हर इन दोनों का रेशियो दिख रहा है मुझे, तो बद्री से मैंने लिया ये b और हर से मैंने लिया h, तो यहां b से मेरा बनेगा बेस और h से बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस जो है मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम tan को देखेंगे तो tan जो है मेरा प्रसाद और बोल इन दोनों का रेशियो दिख रहा है, तो यहाँ से P को लिया मैंने प्रसाद में से P और बोल में से लिया B, तो यहाँ पर P से बनेगा परपेंडिकुलर और B से बनेगा बेस। तो tan जो है परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से याद करते हैं। या तो आप इसको इसी तरह से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसको साइन कॉस में डिवाइड करो, या फिर आप थोड़ा सा और क्रिएटिव होकर के अपना कोई तरीका बना लो और आप उससे याद करो। जैसे आप इसकी जगह बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी हो सकता है एक। अब ये सारी चीज़ें हम एक एंगल के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा ये तो एक एंगल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो चलिए हम एक एंगल सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला एंगल, और इसको हम नाम देते हैं थीटा। थीटा बस एक ग्रीक लेटर है जिसको एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब के सब लेटर्स जो हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे ज़्यादा इनका कोई रोल नहीं होता है। तो हमने इस एंगल को मान लिया कि ये थीटा है। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब बात की जाएगी तो इस थीटा के ठीक अपोजिट्स वाला साइड, ये वाला साइड, ये जो है इसका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, या फिर हम इसको अपोजिट साइड भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ये हो जाएगी। और इसके बिल्कुल एडजेसेंट साइड जो है जिस पर ये थीटा बना हुआ है वो जो है इसका बेस हो जाएगा, इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा, या फिर हम इसको एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड। अब इस थीटा के लिए अगर मैं साइन की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन, और साइन एंगल कितना है मेरे पास, थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पे, इस थीटा के लिए 3, ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। या फिर इसको हम देखें अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड यही है जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो वो है ही। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखने की कोशिश करें तो कॉस थीटा हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर कितना है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। या फिर जो हमने ऊपर लिखा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड जो है वही है जो इसका बेस साइड है। इसी तरीके से अगर हम टेंजेंट को लिखने की कोशिश करेंगे तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3 और बेस है मेरे पास 4, 3 अपॉन 4। अब अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल को चेंज कर दें तो मेरा साइन, कॉस और टेंजेंट इन तीनों की वैल्यू भी उस एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। जैसे मैं ये ट्रायंगल दोबारा बना लेता हूं और मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब निकाल रहा हूं, और इस एंगल का नाम मैंने दिया अल्फा। तो ये साइड है मेरे पास 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5।
तो इस अल्फा के रिस्पेक्ट में जो इसके अपोजिट साइड है, ये वाली साइड, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जो एडजेसेंट साइड है जिस पर ये अल्फा बना हुआ है, ये जो है इसके लिए बेस हो जाएगा। और ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अगर इस अल्फा के रिस्पेक्ट में हम साइन, कॉस और टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। इसी तरीके से कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। इसी तरीके से टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 अपॉन बेस है 3। तो ये जो है हमने अल्फा के रिस्पेक्ट में साइन, कॉस और अल्फा टेंजेंट की वैल्यू निकाली है। तो ऐसे हम एक ट्रायंगल में साइन, कॉस और टेंजेंट को डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में आप बस इन तीनों नामों को ध्यान में रखिए और इन तीनों रेशियोज को ध्यान में रखिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बोल के, या फिर आप अपने कोई और तरीके से भी इन रेशियोज को याद कर सकते हैं। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि हम इन तीनों रेशियोज को यूज़ करके आगे कैसे हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।